तुम बड़ा ही दिलचस्प इंसान हो स्कॉट लैंग। तुम एक अवेंजर हो। तुम्हारी एक बेटी भी है, पर तुम बहुत समय खो चुके हो, ठीक मेरी तरह। लेकिन हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कौन हो तुम? एक ऐसा शख्स जो तुम्हें वो दे सकता है जो तुम्हें चाहिए। और वो क्या है? वक्त। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एंट मैन एंड द वास्प मूवी जो 2023 में आई है। हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक अलग दुनिया जिसका नाम है क्वांटल टास, जहाँ पे हमें जेनेट को दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ अजीब टाइप के जानवर आ जाते हैं। जेनेट उससे लड़ती है। जब वह अजीब जानवर जेनेट पे भारी पड़ने लगते हैं तब एक आदमी पीछे से आता है और जेनेट को बचा लेता है, जिसका नाम होता है कॉन्क्यूरेंट। फिर हमें दिखाया जाता है स्कॉट को, अपने एंट मैन को। सब उसके साथ सेल्फी लेते हैं क्योंकि वो सबकी नज़रों में हीरो था। उसने एवेंजर्स के साथ मिलकर आधी दुनिया बचाई थी। बताता है एंट मैन हमें होप के बारे में, जो कि होप की कंपनी फिर से उसके हाथ में आ जाती है और वह दुनिया को संवारने में लग जाती है। तभी वहाँ एंट मैन आता है हाथ में बियर की बोतल लेकर, और दोनों शहर के सबसे ऊंचे ब्रिज पे बैठकर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर दिखाया जाता है एंट मैन खुद की लिखी किताब को रीड करता है जिसका नाम लुक आउट फॉर द लिटिल गाय होता है। तभी उसके फ़ोन पर जेल से कॉल आता है जहां उसके बेटी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बड़ी हो गई थी। मैन जेल पहुंचता है और अपनी बेटी से पूछता है कि अब तुमने क्या किया। बेटी कहती है मैं तो सिर्फ गरीबों की मदद कर रही थी और इन्होंने मुझे पकड़कर अंदर डाल दिया। देन कैसली उनके कार को एक छोटा सा खिलौना बनाकर वापस कर देती है। जाते जाते रास्ते में बाप बेटी के बीच कुछ बातचीत होती है जिसमें कैसली कहती है गरीबों की मदद करना गलत बात है क्या। वहीं उसके डैड का कहना था कि गरीबों की मदद करना गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे मदद करने का तरीका गलत है। और ये सब बात करते करते अपने घर पहुंच जाते हैं, साथ में डिनर करते हैं। एंट मैन कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो, पर मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ ख़राब करो। कैसली कहती है ख़राब ही सही, पर अपने लाइफ में कुछ तो सही कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ हैंक का कहना था कि पिम आर्टिकल का यूज करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बाई चांस ये टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ लग गई तो इसका गलत यूज कर सकता है। उसी बीच टॉपिक को चेंज करते हुए हैंक बताते हैं कि उन्होंने एक नई क्रिएशन करी है जो कि थी एंट सिविलाइजेशन, जहां पर एंड खुद पर खुद एडवांस न्यूरो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपनी ही रहने वाली जगह को ही बहुत ज़्यादा एडवांस बना लेती हैं, जो कि इनके साथ उनका कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिस पे जेनेट पूछती है कि तुम क्वांटम रोन पर रिसर्च कर रही हो। कैसली कहती है हाँ। जेनेट कहती है तुम इसके बारे में मुझसे क्यों नहीं पूछा। होप कहती है मैंने पूछा था मॉम, पर आप इस बारे में बात ही नहीं करती थी। हैंक बोला कैसली के सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, मैं सिर्फ उनका जवाब दिया। जेनेट कहती है कि ये कितना खतरनाक है तुम जानते हो हैंक। कैसली कहती है कि आप 5 साल तक गायब थे। इसी बीच मैं बहुत कुछ सीख गई थी। एंट मैन को अपनी बेटी पे बहुत नाज होता है। उसी बीच कैल्सी सिग्नल भेजती है क्वांटम रेन में। जेनेट पूछती है क्या तुम सिग्नल भेज रही हो। कोई कुछ बोलता उससे पहले जेनेट मशीन को तोड़ देती है, लेकिन सिग्नल पहुंच जाता है और सब लोग क्वांटम रेन में पहुंच जाते हैं।
स्कॉट और कैसली एक साथ और हैंक, जैनेट और होप एक साथ अलग अलग प्लेस पर गिरते हैं जहां एंटमैन और उसकी बेटी को वहां के लोग बंदी बना लेते हैं और वहीं दूसरे तरफ हैंक, जैनेट और होप को एलियन पकड़ लेते हैं। बट वो जैनेट को जानते हैं। गाइस, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जैनेट को यहाँ 30 साल तक रह चुकी है। गाइस, जैनेट यहाँ 30 साल तक रह चुकी है, इसलिए बहुत लोग उसे जानते हैं। जैनेट कहती है कि मेरी मदद करो। जैनेट कहती है तुम मेरी मदद करो, मेरे 2 साथी यहाँ खो चुके हैं। वहाँ से जैनेट, हैंक और होप पहुँच जाते हैं एक क्लब में। वहाँ के एक स्टाफ से पूछती है किसी से मिलने के लिए, कहती है स्टाफ वहाँ बैठने के लिए कहता। तभी वहाँ एक बड़ी जहाज़ आ जाती है और उसमें से कोई निकलता है। जैनेट उसे जानती है। जैनेट उससे कहती है कि मेरे 2 साथी यहाँ खो चुके हैं और तुम मेरी मदद करो। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम लोग मरोगे, क्योंकि उसे पता है कि तुम लोग यहाँ हो। अब पता नहीं वो किसे कहता है कि उसे पता है। और तभी वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और वहाँ से तीनों भाग जाते हैं उसी की जहाज़ लेके। वहीं दूसरी तरफ एंटमैन और उसकी बेटी को पकड़ने के लिए एलियन आ जाते हैं। एक तरफ सब लोग लड़ते हैं और दूसरी तरफ एंटमैन और उसकी बेटी निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ आ जाता है और एक एलियन जिसका नाम होता है डैरन। इसे आप पहले देख चुके होंगे एंटमैन में। गाइस, सबसे पहले मैं इस मूवी की बेसिक स्टोरी आप लोगों को बता दूं, तब आपको पूरी मूवी की कहानी समझ में आ जाएगी। जब जैनेट 30 साल क्वांटम रेन में फंसी होती है तब वहाँ कॉन्करेंट भी फंसा होता है। उसका जो शिप होता है वो ख़राब हो चुका होता है। उसमें एक बैटरी लगी होती है जो ख़राब हो चुकी होती है और वो शिप उसके दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। कॉन्करेंट कहता है जैनेट से कि तुम मेरी मदद करो मेरी बैटरी को बनाने में और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा। जैनेट मान जाती है और दोनों लग जाते हैं उस काम में। बहुत कोशिशों के बाद बैटरी बन जाती है और जैनेट जैसे ही जहाज़ में लगाने जाती है वो बैटरी उसके शिप में, वैसे ही जैनेट को उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो कितने लोगों को मारा है, कितने अर्थ को नष्ट किया है, कहाँ कहाँ क्या किया है, उसे पता चल जाता है। और जैनेट बैटरी निकाल के वहाँ से भागने लगती है। कहती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं तो तुम बहुत सी दुनिया को बर्बाद कर दोगे। कॉन्करेंट कहता है तुम्हारी दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन जैनेट मानती नहीं। जैनेट भाग जाती है और कॉन्करेंट उसके पीछे भागने लगता है बैटरी को लेने के लिए। कॉन्करेंट जैनेट को पकड़ लेता है और जैनेट उसके बैटरी में पता नहीं क्या मिला के फेंकती है। उसकी बैटरी बहुत बड़ी हो जाती है। वो जिससे एंटमैन बड़ा और छोटा होता है वही होता है वो। इसका नाम नहीं पता मुझे क्या है ये। उसके बाद से दोनों हमेशा के लिए यहाँ फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। फिर जैनेट पता नहीं कैसे बहुत सालों के बाद वहाँ से निकल जाती है और कॉन्करेंट यहाँ एक बहुत बड़ा अपना साम्राज्य बना चुका होता है। अब आते हैं कहानी के प्रेजेंट में, अब जो चल रहा है। हमें दिखाया जाता है एंटमैन को और उसकी बेटी को एक जेल में जो बंद रहते हैं। वहाँ आता है डैरन, उनके बीच में बातचीत होती है। तभी आ जाता है वहाँ कॉन्करेंट एंटमैन से कहता है कि तुम मेरी मदद करो मेरी बैटरी लाने में और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। एंटमैन साफ मना कर देता है, बट कॉन्करेंट कहता है अगर तुम नहीं मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। एंटमैन डर जाता है और फिर एंटमैन कहता है ठीक है मैं काम करूंगा, लेकिन तुम मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं करोगे। उसके बाद से एंटमैन चला जाता है उसकी बैटरी को लेने के लिए और जैसे ही एंटमैन वहाँ पहुँचता है उसके अंदर से कई एंटमैन निकलने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। उसके एक
में से एक निकल के बहुत सारे हो जाते हैं एंटमैन, और वो बेचारा उसी में दबने लगता। फिर उसकी बेटी कहती है, डैडी आपको आना है, आपको जीतना है। उसके बाद जितने भी एंटमैन होते हैं सब इसे ऊपर चढ़ाने लगते हैं। उसके बाद से एंटमैन फिर गिरने ही वाला होता है, बहुत ऊपर चढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे सब गिरने लगते हैं, एंटमैन गिरने ही वाला होता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, उसे पकड़ लेती है और फिर दोनों बैटरी को छोटा कर देते हैं और वो बैटरी नीचे गिर जाती है। एंटमैन बैटरी को उठाता है, तभी वहाँ कॉन्करेंट पहुँच जाता है। कॉन्करेंट कहता है, स्कॉट बैटरी मुझे दे दो। एंटमैन कहता है, मेरी बेटी कहाँ है? कॉन्करेंट कहता है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे बिना रह लेगी, और तुरंत बैटरी को कॉन्करेंट छीन लेता है। एंटमैन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों जाते हैं बैटरी को छीनने। कॉन्करेंट दोनों को मारता है और दोनों बहुत दूर जाके गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कॉन्करेंट वहाँ से चला जाता है। एंटमैन जाता है फिर कॉन्करेंट को मारने के लिए। बहुत बड़ा बन जाता है वो, बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है और जाता है मारने। फिर यहाँ हमें लड़ाई देखने को मिलती है, बट कॉन्करेंट सबको हरा देता है। जब सब लोग हार जाते हैं तब एंटमैन उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ खड़े रहते हैं, दोनों अकेले। तभी वहाँ हैंक आ जाते हैं अपनी चींटियों को लेके, और चींटियाँ कॉन्करेंट से लड़ती हैं और कॉन्करेंट कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद एंटमैन और उसकी गर्लफ्रेंड होप दोनों मिलकर उसे मार देते हैं और अपने दुनिया में फिर से वापस चले जाते हैं सब लोग। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ कि आप किस हीरो के फ़ैन हो मार्वल में। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।